बारिश की हल्की फुहारों के बीच फटे हुए जूते पहनकर आरव शहर की सबसे बड़ी कंपनी के गेट पर पहुंचा। उसके हाथ में पुरानी फाइल थी जिसमें उसकी डिग्रियां तो थी, लेकिन किस्मत अब तक खाली थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, यहाँ बड़े बड़े लोग नौकरी मांगने आते हैं, तुम जैसे नहीं। आरव ने विनम्रता से कहा, भैया बस इंटरव्यू देने आया हूँ। तभी एक चमचमाती काली कार कंपनी के सामने आकर रुकी। उसमें से कंपनी की मालिक अनन्या सिंह उतरी। करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद उसकी नजर सीधे आरव पर जाकर ठहर गई, जैसे उसने कोई ऐसा चेहरा देख लिया हो जिसे वह बरसों से ढूंढ रही थी। आरव घबराकर एक तरफ हट गया। उसे लगा शायद उसमें कोई गलती हो गई है, लेकिन अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपने मैनेजर से कहा, इस लड़के को तुरंत मेरे केबिन में लेकर आइए। अभी पूरा स्टाफ हैरान रह गया। जो गार्ड कुछ पल पहले उसे डांट रहा था, वही अब सम्मान से दरवाजा खोलने लगा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक अनजान करोड़पति महिला उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब वह केबिन में पहुंचा तो अनन्या कुछ क्षण तक बिना कुछ बोले उसे देखती रही। फिर उसने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें से 20 साल पुरानी एक धुंधली तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही आरव की सांसें तेज हो गई। उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा था, बिल्कुल उसी की तरह, और अगले ही पल अनन्या की जुबान से निकले शब्द सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम्हारे पिता का नाम रघुवीर था? यही से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसमें न केवल आरव की जिंदगी बदल दी, बल्कि करोड़पति अनन्या सिंह के 20 साल पुराने दर्द का भी सच दुनिया के सामने ला दिया। आरव कुछ पल तक अनन्या सिंह का चेहरा देखता रह गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि एक अरबों की कंपनी की मालकिन उसके पिता का नाम कैसे जानती है। उसने धीरे से कहा, जी, मेरे पिता का नाम रघुवीर था, लेकिन उनका देहांत कई साल पहले हो चुका है। इतना सुनते ही अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से वह पुरानी तस्वीर आरव के सामने रख दी और बोली, मैंने इस तस्वीर को 20 साल तक अपने पास संभाल कर रखा है, क्योंकि इसी तस्वीर ने मुझे जीने की वजह दी थी। आरव ने तस्वीर को गौर से देखा। तस्वीर के पीछे किसी की लिखावट में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा मिले तो उसे सच जरूर बताना। यह पढ़ते ही आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, मैडम, मेरे पिता आपको कैसे जानते थे?
अनन्या कुछ देर तक खिड़की की ओर देखती रही, फिर बोली, आज से 20 साल पहले मेरे पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी तुम्हारे पिता रघुवीर अपनी पुरानी साइकिल छोड़कर उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो मेरे पिताजी की जान नहीं बचती। आरव की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार अपने पिता के बारे में ऐसी बात पता चल रही है। अनन्या ने आगे कहा, मेरे पिताजी उस दिन से रघुवीर जी को अपना भाई मानने लगे थे। उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगले ही दिन रघुवीर जी बिना किसी को बताए गांव लौट गए। उसके बाद हमने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन वे कभी नहीं मिले। इतने में कंपनी का एक डायरेक्टर केबिन में आया। उसने आरव को देखकर नाराजगी से कहा, मैडम, एक साधारण लड़के के लिए बोर्ड मीटिंग रोकना ठीक नहीं है। अनन्या ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, यह लड़का साधारण नहीं है। इसके पिता ने मेरे परिवार पर ऐसा एहसान किया है जिसे मैं जीवन भर नहीं चुका सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी अनन्या के पुराने मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बार बार नजरें चुराने लगा, जैसे उसे किसी पुराने राज के खुल जाने का डर हो। अनन्या ने उसकी घबराहट देख ली, पर कुछ नहीं बोली। उधर आरव के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उसके पिता इतने ईमानदार और सम्मानित थे तो उन्होंने कभी इस घटना का जिक्र क्यों नहीं किया? और उस तस्वीर के पीछे लिखी पंक्ति किसने लिखी थी? अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, आरव, तुम्हारे पिता ने सिर्फ मेरे परिवार की जान नहीं बचाई थी, बल्कि उस दिन एक ऐसा सच भी देख लिया था जिसे छिपाने के लिए कुछ लोगों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की मौत शायद एक साधारण हादसा नहीं थी। अनन्या की बात सुनकर आरव के हाथ कांपने लगे। उसने भर्राई आवाज में पूछा, मैडम, क्या आप कहना चाहती हैं मेरे पिताजी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी? अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी तिजोरी खोली और उसमें से एक पुरानी डायरी और कुछ पीले पड़ चुके दस्तावेज निकालकर मेज पर रख दिए। इन कागजों में वह सच है जिसे दबाने के लिए कई लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आरव ने जैसे ही डायरी खोली, पहले ही पन्ने पर अपने पिता रघुवीर की लिखावट देखकर उसकी आंखें भर आई। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझना कि मैंने झूठ के सामने सिर नहीं झुकाया। आरव की उंगलियां कांपने लगी। वह एक एक शब्द पढ़ता जा रहा था और उसका दिल बैठता जा रहा था। डायरी में लिखा था कि जिस रात अनन्या के पिता का एक्सीडेंट हुआ वह कोई साधारण हादसा नहीं था। कंपनी के कुछ लालची साझेदार करोड़ों की कंपनी हड़पना चाहते थे। उन्होंने ब्रेक से छेड़छाड़ करवाई थी ताकि रास्ते में दुर्घटना हो जाए, लेकिन रघुवीर ने
घायल मालिक को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचा ली और अनजाने में उन लोगों की पूरी साजिश देख ली। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पिताजी ने बाद में सच जान लिया था। उन्होंने तुम्हारे पिता को गवाह बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उन लोगों ने रघुवीर जी को धमकियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए चुप रहना बेहतर समझा। इतने में केबिन का दरवाजा खुला और कंपनी का वही पुराना मैनेजर अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, मैडम, यह सब पुरानी बातें हैं। इन्हें फिर से उठाने से कंपनी की बदनामी होगी। अनन्या ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, बदनामी सच में से नहीं होती, बदनामी उसे छिपाने से होती है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। आरव ने देखा कि मैनेजर के माथे पर पसीना छलक आया। तभी अनन्या ने अपने वकील को अंदर बुलाया। वकील ने एक सील बंद लिफाफा मेज पर रखते हुए कहा, मैडम, जिस रिपोर्ट का नाम वर्षों से इंतजार कर रही थी वह आज मिल गई है। इसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। लिफाफा खुलते ही सबसे ऊपर जो नाम लिखा था उसे देखकर अनन्या और आरव दोनों स्तब्ध रह गए। वह नाम किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि कंपनी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति का था। वही व्यक्ति जो पिछले 20 वर्षों से अनन्या के परिवार के सबसे करीब रहकर हर राज जानता था। आरव ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसे समझ आ गया कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। सच सामने लाने की कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कंपनी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति का नाम सामने आते ही पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। वह नाम था महेश मल्होत्रा। पिछले 20 वर्षों से वही कंपनी का मुख्य सलाहकार था। अनन्या उसे अपने पिता के बाद सबसे अधिक विश्वास करने वाला इंसान मानती थी, लेकिन आज उसी के नाम ने विश्वास की नींव हिला दी। महेश ने जैसे ही रिपोर्ट देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत संभालते हुए कहा, मैडम, यह सब झूठ है। कोई आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वह बार बार पानी पी रहा था और नजरें चुरा रहा था। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, अगर यह झूठ है तो इन दस्तावेजों में तुम्हारे हस्ताक्षर कैसे हैं? और यह बैंक रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं? उसने एक एक फाइल महेश के सामने रख दी। महेश के हाथ कांपने लगे। वह समझ चुका था कि अब बच निकलना आसान नहीं है। उसी समय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी केबिन में पहुंच गए। अनन्या ने सबके सामने पूरी डायरी पढ़कर सुनाई। रघुवीर की ईमानदारी, उनकी कुर्बानी और वर्षों तक दबाए गए सच को सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई।
आरव चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे पहली बार अपने पिता पर इतना गर्व महसूस हुआ। जिन लोगों ने उन्हें एक साधारण गरीब समझा था, आज वही लोग सम्मान से उनका नाम ले रहे थे। तभी महेश अचानक गुस्से में चिल्लाया, हाँ, मैंने ही सबूत छिपाए थे, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो हम सब बर्बाद हो जाते। लेकिन रघुवीर की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। महेश ने पहली बार अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अनन्या ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस कंपनी पहुंच गई। महेश को हिरासत में ले लिया जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो, मगर असली खिलाड़ी आज भी आजाद घूम रहा है। रघुवीर की मौत का राज मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। महेश की यह बात सुनकर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली सच तो अब सामने आने वाला है। तभी पुलिस अधिकारी ने अनन्या को एक पुराना सीलबंद लिफाफा सौंपा। उन्होंने कहा, यह लिफाफा हमें पुराने रिकॉर्ड रूम से मिला है। इस पर साफ लिखा है, इसे केवल रघुवीर के बेटे के सामने खोला जाए। आरव ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी और एक पुरानी तस्वीर थी। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तस्वीर में उसके पिता रघुवीर के साथ खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, आरव का अपना चाचा सुरेश था, जो वर्षों से परिवार के साथ रहकर हमेशा अपने भाई की मौत पर आंसू बहाता आया था। आरव के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, चाचा। आप आरव के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। उसके सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा वही था जिसे उसने बचपन से अपने पिता का सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझा था। उसके चाचा सुरेश, जो हर साल रघुवीर की बरसी पर सबसे ज्यादा आंसू बहाते थे, उसी तस्वीर में महेश और रघुवीर के पास खड़े दिखाई दे रहे थे। आरव की आंखों में गुस्सा, दर्द और अविश्वास एक साथ उमड़ पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरे अपने चाचा ही इस राज से जुड़े थे? अनन्या ने धीरे से वह पुरानी चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें रघुवीर ने लिखा था, अगर यह पत्र मेरे बेटे तक पहुँचे तो उसे बताना कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी ईमानदारी होती है। मुझे अपने ही लोगों ने धोखा दिया, लेकिन मैंने किसी निर्दोष का नाम लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे भरोसा है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। इतने में पुलिस ने सुरेश को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। पहले तो उसने हर बात से इनकार किया, लेकिन जब उसके सामने बैंक रिकॉर्ड, डायरी और तस्वीर रखी गई तो उसका हौसला टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महेश ने लालच दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं चुप रहूंगा तो
मुझे बहुत पैसा मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई अपनी जान गंवा देगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने चाचा की ओर देखा और कहा, जिस पिता ने मुझे ईमानदारी सिखाई, उसी पिता को आपने अकेला छोड़ दिया। आपने सिर्फ अपने भाई से नहीं, पूरे परिवार से विश्वासघात किया है। पुलिस सुरेश और महेश दोनों को अपने साथ ले गई। जाते जाते सुरेश ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कानून अपना काम करने वाला था। कुछ दिनों बाद अनन्या ने कंपनी के सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाई। सबके सामने उसने कहा, आज जो कुछ भी मैं हूँ, उसमें रघुवीर जी का सबसे बड़ा योगदान है। अगर उस दिन उन्होंने मेरे पिता की जान बचाई ना होती, तो शायद यह कंपनी भी अस्तित्व में ना होती। इसके बाद अनन्या ने पूरे सम्मान के साथ आरव को कंपनी में एक बड़े पद पर नियुक्त किया। उसने कहा, यह नौकरी किसी एहसान की नहीं, बल्कि तुम्हारे योग्यता और तुम्हारे पिता की ईमानदारी का सम्मान है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि मेहनत से मिली पहचान ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मैं इस सम्मान को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाऊंगा। कुछ महीनों बाद कंपनी के मुख्य द्वार पर एक सुंदर प्रतिमा लगाई गई। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय रघुवीर, वह इंसान जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक परिवार ही नहीं, एक पूरे भविष्य को बचा लिया। प्रतिमा के सामने खड़े होकर आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, सच भले देर से जीते, लेकिन जब जीतता है तो झूठ की हर दीवार गिरा देता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि ईमानदारी और नेक कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय चाहे जितना भी लग जाए, सत्य एक दिन अवश्य सामने आता है और अच्छे कर्मों का फल पीढ़ियों तक मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।